नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और किस प्रकार से होता है ना। उसके वीडियो देख रहा था कुछ में। हमारा घुटना कौन कौन सी हड्डियों से मिलकर बना हुआ रहता है, कैसी वो हड्डी दिखाई देती है यदि एक बीमारी है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हो जाता है तो नी रिप्लेसमेंट करना होता है। आर्थराइटिस में शरीर की पूरी हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती हैं। इस एनिमेशन में आपको साउंड शेयर कर दूं। घुटने की हड्डी दिखाई दे रही है, ऊपर की जांघ की हड्डी है जो सबसे बड़ी होती है बॉडी में। With total knee replacement due to arthritis, और कैसे नी रिप्लेसमेंट किया जाता है इस एनिमेशन में देखने को मिलेगा। ये एनिमेशन है, रियल नहीं है तो घबराए ना। इस प्रकार से हमारी घुटने की हड्डी होती है। ये जांघ की हड्डी है ऊपर, जिसको फीमर बोलते हैं, अभी बताएंगे भी वो। नीचे वाली हड्डी है, और ये एक अपना घुटने की कटोरी जिसको बोलते हैं ना। कटोरी आप महसूस भी कर सकते हो, अभी घुटने पे आप हाथ लगाओगे तो जो आपको सामने दिखाई दे रही है वो कटोरी, वो इस प्रकार से कटोरी रहती है। होता क्या है। the knee consists of the tibia or shin ये टिबिया है। bone, femur or thigh bone, फीमर and मतलब patella or जांघ kneecap. वाली। और पटेला मतलब पटेला मतलब वो घुटने वाली कटोरी। In knee arthritis, the cartilage on the end of the bones slowly wears away, causing pain. जब नी आर्थराइटिस होता है तो ये वाली जो आपको दिख रही है ना रेडनेस, इस प्रकार की जो है वो चीजें हो जाती हैं आपके घुटने के बीच में, जो है इस प्रकार से, और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है डेली लाइफ में आपको जो है वो चलने में परेशानी होने लगती है। आर्थराइटिस Pain में and ऐसा होगा आपका। irritation, making daily activities difficult. Arthritis बहुत can ज्यादा affect दर्द होने all लगता है or घुटने में। just one area of the knee. In this case, the entire knee is affected and a total knee replacement is performed. सॉरी। आर्थराइटिस में ये हड्डी पूरी तरह से जो है वो खराब हो जाती है, और इसलिए जो है पूरी तरह से रिप्लेस करना होता है। किस प्रकार से रिप्लेस करते हैं देखते हैं। ये कुशनिंग रहती है इसके ऊपर, कुशनिंग रहती है। आजकल कई लोगों को जो है वो कुशनिंग भी खराब हो जाती है। इसको मिस्टस माइकस ऐसे कुछ बोलते हैं। कुशनिंग रहती है घुटनों में अपने दो हड्डियों के बीच में, ताकि हड्डियां आसानी से वर्क कर सके। मेनिकस मेनिकस बोलते हैं। तो ये मेनिकस जो है कुशनिंग का काम करती है। कुशनिंग समझते हो, सॉफ्टनेस, तो हड्डियों के बीच में घर्षण ना हो। अगर वो कुशनिंग थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है तो पैरों में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। During the surgery, your doctor uses a series of guides to help remove the damaged bone and पहले वो डैमेज हुई बोन को हटाते हैं औजारों से prepare the डॉक्टर्स। femur, ensuring proper implant size and alignment. और जो नया वो घुटना लगाना है उसके लिए जो है वो साइज भी पता करते हैं। ये देखो साइज पता चल रहा है इससे। और बोन को काटते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ड्रिल और कटर्स का यूज करते होंगे वो बोन को काटने के लिए। Next, your doctor will prepare the tibia using a series of पहले फीम guides to इसको ensure काटा, proper implant size जांघ and की alignment. हड्डी को, फिर उसके बाद नीचे वाली हड्डी को काटा, टिपिया को। The final tibia preparation is completed and a trial spacer is used to confirm knee stability. एक बार थोड़ा सा लगा कर देखते हैं कि स्टेबल हो रहा है कि नहीं घुटना। अभी ये रियल नहीं है। Next, your doctor prepares the patella to जय accept the गुरुदेव रुपेश। implant. A trial implant is placed on the patella and the knee is checked for सॉरी। proper implant size and stability. The trial implants are then removed and the surfaces are prepared for placement of the final implants. अब जो है इसको हटा के आप फाइनल Your इम्प्लांट करेंगे। doctor applies bone cement on the backs of the tibia, femur, and बोन patella सीमेंट implants अलग for टाइप का कोई final सीमेंट आता fixation. है, वो लगाते हैं उसको पहले। ये इम्प्लांट है, बोन सीमेंट लगाने के बाद ही लगाते हैं। बोन सीमेंट पता नहीं कैसा सीमेंट होता होगा जो इन्फेक्शन नहीं करता है और चिपका देता है हड्डियों को। इस पे भी बोन सीमेंट लगा के चिपकाया उसको। This completes total knee replacement. इस प्रकार से घुटने का जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। कितनी तकलीफ होती होगी ना, पूरी हड्डियां कट रही हैं। एनेस्थीसिया लगाने के बाद हो रहा होता है ये, लेकिन फिर भी
इस तकलीफ से तो गुजरना ही होता है। तो क्या करें कि अपन नॉर्मली एज एज होने के साथ-साथ ऐसा होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे दादाजी को भी थी। हम क्या करें कि हम ज़्यादा परेशान ना हो या फिर नहीं हो हमारे साथ ना हो ऐसा। हम कोशिश ही कर सकते हैं, होने वाली चीज़ तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नॉर्मली हड्डियों का कमज़ोर होना डिपेंड करता है कैल्शियम पे। कैल्शियम हमारी बॉडी में जाते रहना चाहिए। कैल्शियम काय में होता है? दूध में होता है, चूने में भी होता है। चूना कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है। कैल्शियम ऑक्साइड है वो अम, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, बुझा हुआ चूना। उसमें कैल्शियम उपस्थित रहता है और वो कैल्शियम अगर हम बॉडी में जाता है दूध के बहाने ही समझ लो, दूध के बहाने अगर कैल्शियम जाता है, लेकिन उस कैल्शियम को पचाने के लिए भी विटामिन डी होना ज़रूरी है बॉडी में। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूर्य की रोशनी। अगर आप सूर्य की रोशनी में भगवान की दया से इंडिया में सूर्य की रोशनी बहुत लंबे समय तक रहती है। तो हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी की कमी नहीं है कोई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिन में बैठने के लिए बोल रहे हैं बाहर, लेकिन फिर भी वो लोग ख़ास तौर पे सजग हो जाना चाहिए उन्हें जो चौबीसों घंटे जो है वो घर में रहते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग जो घर में रहते हैं। हालाँकि उस पर भी सूर्य की रोशनी फिर भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको कोशिश करना चाहिए सुबह के टाइम की या शाम के टाइम की जो धूप शाम के टाइम की नहीं, सुबह की बेसिकली नॉर्मली सबसे अच्छी बोली जाती है। उस धूप को आपकी बॉडी पे पड़े ताकि जो कैल्शियम आप खा रहे हैं, वो कैल्शियम पच भी तो सके, बॉडी में संश्लेषित भी तो हो सके। कैल्शियम जाएगा तो हड्डी की परेशानी जो है वो चांसेस हैं आपको ना हो और इसके साथ-साथ फिज़िकल एक्सरसाइज़ तो है ही। है ना? ये सब करके बचा जा सकता है। ये नहीं बोल रहा है कि आपको आर्थराइटिस होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ही कर सकते हैं, इस तरह की पेनफुल सर्जरी से बच सकें। तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट था। नी रिप्लेसमेंट इस तरह से होता है। एक और वीडियो देखो जिसमें हमारी आँखों का जो है वो कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं, लेंस लगाया जाता है कृत्रिम लेंस। क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उस वाला वो वाला वीडियो देखो। उसमें क्या होता है, कैसे होता है। पलक को आवाज़ नहीं आ रही जहाँ तक है मेरी। If you have blurred vision or other complications due to a cataract in the lens of your eye, your doctor may recommend surgery to remove the cataract. लेंस पर कैटरैक्ट सर्जरी बोलते हैं। लेंस पर एक धुंधिया परत जम जाती है। The जीके lens के is a तहत बता clear रहा हूँ ये सब चीज़ें। disc that receives light हमारी आँखें इस प्रकार रहती है, बाहर पुतली रहती है जिसके तहत प्रकाश अंदर जाता है, फिर लेंस होता है, लेंस रेटिना पर प्रकाश डाल रहा होता है। ये हम through 11th the चैप्टर में पढ़ pupil चुके हैं। and focuses it on the retina to help produce a clear image. The lens is mainly composed of water and proteins. लेंस काय का बना होता है? पानी और प्रोटीन्स का। As you age, these proteins may begin to clump together and cloud the lens. जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, आँखों की भी परत जो लेंस होता है, उसपे धुंधियापन छा जाता है, This धुंधला होने clouding लगता है is called a और cataract. वो जो बादल जैसी संरचना होती है, उसे कैटरैक्ट बोलते हैं। A cataract can block light from entering your eye and cause blurry vision. वो कैटरैक्ट क्या करता है? वो कैटरैक्ट हमारी आँखों में आने वाले प्रकाश को अवरुद्ध करता है, बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण से हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। देखो यहाँ पर प्रकाश कितना शार्प है, यहाँ पर धुंधला-धुंधला आ रहा है प्रकाश और उसके कारण से हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। बुजुर्गों में होती है परेशानी Before ज़्यादातर। your procedure, you will be given eye drops to dilate your pupil, and the area around your eye will be washed. In most cases, you will be given an injection of local anesthetic around or behind your eye. You may also be offered a sedative to help you relax. Most cataract surgeries last less than an hour. The most common method for removing cataracts is phacoemulsification. In this procedure, your surgeon will look through an operating microscope and make a tiny incision माइक्रोस्कोप के थ्रू एक हल्का-सा गड्ढा करते हैं एक नुकीले हथियार के द्वारा, जो भी बोल रहे हैं उसका नाम। on the side of your cornea. He or she will make an opening through the capsule सॉरी। of the lens and use an ultrasound probe to break the cloudy lens into tiny fragments. Next,
Your surgeon will vacuum out these fragments through the incision. Then, an artificial intraocular lens will be inserted. Intraocular lens वो उन्होंने क्या किया, उसको इंसिजन करने के बाद जो क्लाउडी परत हो गई थी ना, उसको जो है वो सक कर लिया, उसको अलग कर दिया और एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दी। आर्टिफिशियल लेंस are made of कुछ भी हो plastic, सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, सिलिकॉन का हो सकता है ना? silicone, or acrylic compounds, and will किसी remain in चीज हो place सकती for है, the किसी rest चीज of का हो your सकता है, कांच life. का नहीं होता है और हमेशा के लिए आंख में लग जाता है, वो उसको निकालने की जरूरत नहीं होती, परमानेंट लेंस होता है वो। Because the incision is very small, stitches are generally not necessary. Vision often improves notably immediately after surgery. After your operation, a patch will be placed over your eye, and you will be observed for a short time to be sure there are no problems, such as bleeding. Cataract surgery is performed on an outpatient basis. तो उसके बाद जो है उस पे पट्टी भी लगा दी जाती है और कुछ देर के लिए उसको रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, वो पता चल जाए। भैया हम्म, भैया पक्षमाभी पेशियां कहाँ होती हैं? पक्षमाभी पेशियां जो हमारी आंखों की पुतलियां होती है ना, उसके आजू बाजू होती है। पुतली को सिकुड़ने और फैलने में जो मदद करती हैं वो पक्षमाभी पेशियां ही कर रही होती हैं। तो आपको ये नॉर्मली हमारी आई आई की कार्यविधि में पढ़ाया जाता है और मैंने बताया भी, अगर आपने वो क्लास में शायद नहीं रहे होंगे आप। आई वर्किंग में आप उसको देखेंगे तो जो आँख होती है हमारी, उसकी जो पुतली होती है, वो पुतली डिपेंड कर वो पुतली जो है वो एडजस्ट कर रही होती है लाइट को। कैसे? फैलकर और सिकुड़कर। हमारी पुतली आने वाले प्रकाश को कंट्रोल कर रही होती है, काहे के लिए? ताकि प्रकाश की मात्रा कम ज़्यादा हो सके। यहाँ सामने से नहीं दिख रहा है वो चीज़, एनिमेशन में दिखना चाहिए थी। खैर ये इन्होंने कार्यविधि समझाई केवल। तो ये जो पुतली होती है ना हमारी, ये पुतली आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रही होती है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो ये पुतली फैल जाती है और जब उजाले में होते हैं तो सिकुड़ जाती है, ताकि ज़्यादा मात्रा में प्रकाश अंदर ना जाए, जिससे आँखें डैमेज हो जाएँ। तो जब फैलना और सिकुड़ना है तो पुतली के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होना चाहिए ना। तो यहाँ पर जो है वो पक्षमाभी पेशियाँ लगी रहती हैं, इंग्लिश में सिलिया बोलते हैं। ये पक्षमाभी पेशियाँ पुतली को सिकुड़ने और फैलाने में मदद करते हैं, जिसके कारण से हमारे आँखों में प्रवेश करने वाली मात्रा जो है, वो कम ज़्यादा होती है, एडजस्ट करती है हमारी आँख, है ना? आपने देखा होगा ना, धूप में से आते हैं अपन अंदर तो काला-काला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। क्योंकि हमारी पुतलियाँ जो है वो सिकुड़ी हुई रहती हैं धूप में, ज़्यादा प्रकाश आँख में ना जाए। और जैसे ही हम अंधेरे में अपने उजाले से अंधेरे में आते हैं, तो धीरे-धीरे फैलना चालू करते हैं, तो धीरे-धीरे हमको दिखना चालू होता है। वो सीलियास के कारण ही हो रहा होता है, पक्षमावी पेशियों के कारण ही हो रहा होता है। वो जो है पुतली को जब अंदर आए हम तो फैला रही होती है, धीरे-धीरे काम करती हैं और जैसे-जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं और धीमे काम करने लगती हैं फिर वो। और कुछ? ये जुएँ का देखो, जुआ कैसा दिखाई देता है। छोटा-सा वीडियो है। कोई जीके का क्वेश्चन? और क्वेश्चन नहीं आए क्या आप लोग को उसके सर्वेक्षण वाले? अच्छा ये 3D व्यू वाला है यार। मतलब अपन को जो है वो इधर-उधर भैया करना आए थे। आए थे? हाँ इधर-उधर देख सकते हैं इसमें अपन। ये देखो ये वाला। सर में जुआ कैसा रहता है? हाँ भाई। ये वीडियो में मुझे ज़रूर मिला है।
लैग नहीं की, रियल वीडियो देखना है। अच्छा, रियल वीडियो देखना है, नी रिप्लेसमेंट की। बच्चे डर जाते हैं भैया, रहने दो। ये क्या है? अच्छा, ये वाले क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं। आंसर भी तो लगा ही दिए हैं, पहले से लगा दिया है। फिर हम कैसे करेंगे? पीडीएफ दो हमको, ताकि हम अपना अपना नॉलेज तो टेस्ट कर सकें। बीकेएससी गुरु। सही है। वो वाला पेपर तुम लोगों ने उस दिन के बाद से कभी खोल के देखा? नहीं खोला होगा। कुछ बोला था कि नेट पे दिखाऊंगा मैं? अच्छा, लिंक भेजने का बोला था मैंने। पिछली बार का है क्या? ओ, ये तो सॉल्व किया हुआ है। रीजनिंग बढ़िया है। भैया, हम्म। आप टॉपर्स की कॉपी दिखाने का बोल रहे थे। चलो, अच्छा हुआ याद दिला दिया, बढ़िया कर। दिखा देता हूँ। बोर्ड कॉपी तो है भाई। हाउ इट इज पॉसिबल? इधर उधर हो गई यार वो कॉपी। चलो खैर, मैं बोर्ड की साइड से दिखा देता हूँ। सॉरी। हाँ, बच्चों के कहाँ पर है विद्यार्थी सेवाएं? ठीक है भाई। आंसर बुक ऑफ मेरिट। हिंदी स्पेशल, इंग्लिश जनरल देखो पहले। वो वाली मिस्टेक जो तुमको बता रहा था मैं, कि एप्लीकेशन में क्या होता है मिस्टेक जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, वो इसमें करिए या नहीं। लिखने का तरीका देखो। फ्रंट पेज ऐसा रहेगा। ऐसा स्टिकर चिपका कर रोल नंबर पे छुपा दिया जाता है, ताकि टीचर रोल नंबर ना देख सके। केवल ऊपर सब्जेक्ट दिखाई देते हैं। सप्लीमेंट्री यहाँ पर रखा रहता है, साइन वगैरह होते हैं, बाकायदा यहाँ पर नंबर चढ़ाए जाते हैं, जो आपकी कॉपी में भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। सॉरी। क्या हुआ? माइक किसने खोला? खोला? पलक वीडियो चालू कर लिया? कर दिया बंद, कोई दिक्कत नहीं। अब मत करना। अ, ये देखो, एक एक लाइन छोड़कर आंसर लिखे हुए ऑब्जेक्टिव के।
और सेक्शन सी से स्टार्ट किया हुआ है, देखो थोड़ा गौर करो, सेक्शन सी से स्टार्ट किया हुआ। जरूरी नहीं है आप भी ऐसा ही करो, जैसा बोर्ड में लिखा हो उसको कॉपी करो, आप अपना तरीका अपना सकते हो। सबसे अच्छा तरीका वही होता है सेक्शन ए से स्टार्ट करना, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है वहां से स्टार्ट करना, टीचर को परेशानी नहीं होना चाहिए बस। जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो। देखो कितनी लाइन छोड़ी हुई है नीचे, 1 2 3 4 5। अभी इसमें ऐसी भी जगह आएगी, देखना बताऊंगा मैं कि यहाँ पर घुसा फुसा के लिखा होगा। ये लिखने का तरीका है, बढ़िया है, राइटिंग अच्छी है, दूर दूर है, बड़े बड़े शब्द हैं। सेक्शन डी, क्वेश्चन आंसर का आंसर पे क्वेश्चन आंसर। हाँ, द विंड एनर्जी पोएट वर्जीनिया वोल्फ, तो आपने ये वाला चैप्टर है नहीं, भामाशाह वाला चैप्टर है नहीं आप लोगों को। रविन्द्रनाथ टैगोर की दूसरी पोएम आ गई है, पहले अलग थी। क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, तरीका देख लो। मेरे को जो दिखाना है वो दिखा रहा हूँ मैं ना। ये टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एचएसएस भोपाल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर इशू में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बोले देखो कितने सारे लगे हुए हैं। रिस्पेक्टेड सर, विद यू रिस्पेक्टफुली, पूरी गलत, पहली शब्द में गलत है, सो टॉपर है। विद यू रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 का, व्हाट का, अच्छा, हिंदी में का को उन्होंने इंग्लिश में का कर दिया, उन्होंने देखो गोला लगा दिया तुरंत, है ना। यहाँ पर जो है, देखो जो गलती मैं आपसे बोल रहा था वो यहाँ पर नहीं दोहराई गई। यूअर्स, आप नॉर्मली यूअर लिखते हो, यूअर नहीं लिखना है, यूअर्स ओबीडियंटली, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वही चीज हर कॉपी में देखने को मिल जाएगी आपको। ये मिस्टेक करते आ रहे हैं बच्चे, आप नहीं करिएगा, यूअर्स लिखना है। नंबर कट जाएंगे नहीं तो मुझे मत बोलना। हाँ, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। नंबर तो फिर भी मिले। टाइटल लिखा है यूनाइटेड नेशंस, नोट्स बनाए हुए हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो यहाँ पर नोट बनाने का तरीका देखो, पहला पॉइंट, फिर उसके बाद 1.1 1.2, मतलब पहले पॉइंट के 2 सब पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के 2 सब पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। तो ज़्यादा लंबा नहीं जाना है आपको भी, 4-5 नोट्स बनाना है, खत्म, और एक के अंदर एक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मर्जी से बनाना पड़ेगा, उसके कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेंगे, उसके ही शब्द आपको अपने मर्जी से शब्द लिखना पड़ेगा। समरी देखो जरा सी लिखी हुई, ज़्यादा बड़ी नहीं लिखी हुई है। यूनियन और कॉर्पोरेशन इज स्ट्रेंथ, यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ। United family, united society, united nation is strong. This united or split up into fractions। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये नंबर छुपा लेते हैं, पता नहीं क्यों नंबर नहीं दिखाते हैं, शायद बच्चे की निजी जानकारी है इसके कारण से नंबर छुपा लेते हैं वो। उसके बाद लिखा हुआ है एसे साइंस, अ ब्लेसिंग और कर्स। आउटलाइन लिखी हुई है, देखो मैं जिस चीज की बात कर रहा था ना, नॉर्मली सब यही लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, गिफ्ट ऑफ इलेक्ट सॉरी अरे यार, गिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को उसने लिखा हुआ है रिक्रिएशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको जरूरी नहीं है जैसा लिखवाया गया है वैसा के वैसा ही छाप दो। आप नए शब्दों का यूज करो, उनको नया पॉइंट बनाने की कोशिश करो। कोशिश करो, जो ऐसे आपको याद हो रहा है, याद हो गया है, कम से कम आउटलाइन में कुछ नए शब्दों का यूज कर सको, कितने अच्छा है। वंडर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपने भी पॉइंट पढ़ा है कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन का नहीं पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पे पढ़ा हुआ। इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गिफ्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखते हो ना, सब लिखते हैं, आप अलग करो ना थोड़ा सा, कुछ अलग लिखो। बून एज ए कंप्यूटर, गिफ्ट ऑफ कंप्यूटर की जगह बून एज ए कंप्यूटर। मेडिसिन एंड सर्जरी, आप केवल मेडिसिन वाली फील्ड लिखते हो। फिर उसके बाद साइंस एज ए बैड मास्टर लिखते हो, उसके एज ए कर्स लिखा हुआ है पॉइंट। कंक्लूजन, क्या बुराई है नए शब्दों का यूज करने में, आपका आपका ए से अलग दिखता है, शुरुआत ही उससे करा हुआ है, क्वाट से किया हुआ है। ऐसे में क्वाट जरूरी रहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का क्वाट लिखा हुआ है, साइंस इज द ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुडंट डिस्टर्ब इट। आप आइजैक न्यूटन का लिख सकते हो, आप आइंस्टाइन का लिख सकते हो, बहुत सारे, पंडित नेहरू के भी, डॉन टू डस्ट एंड डस्ट टू डॉन, और लाइफ डिपेंड ऑन साइंस। आप राजीव गांधी का लिख सकते हो, उन्होंने कंप्यूटर के बारे में बोला हो, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी।
इसी तरह से आपका ऐसे अच्छा बनेगा कि पक्का पता है कि साइंस का ऐसे आएगा, आप वैसा का वैसा छाप दोगे तो क्या अलग कर रहे होगे आप दूसरों से? आप वही तो कर रहे होगे ना, कुछ नया नहीं कर रहे होगे ना, टीचर को क्यों आपको ज़्यादा नंबर देने को मौका मिले? इंट्रोडक्शन टेबल मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन नेसेसरी नेसेसरिटी आएगा नेसेसरिटी है ना यहाँ पर ये शब्द गलत लिखा हुआ है नेसेसरी नहीं नेसेसरिटी आवश्यकता आविष्कार की जननी बोलते हैं ना तो नेसेसरिटी आएगा सो साइंस इज अ पोएट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज सेड द साइंस विदाउट रिलीजन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी यहाँ पर भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है सोचो आप टॉपर बच्चा रिलीजन की स्पेलिंग गलत लिख रहा है फिर भी टॉप कर रहा है तो आप खुद सोचो आप क्या कर सकते हो वंडर्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी सारी मिस्टेक निकली है देखो ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं निकली हुई इंग्लिश में कम नंबर आए होंगे इस बच्चे के मार्क्स नहीं बताए हुए हैं कंक्लूजन के बाद फिर से CEM जॉर्ज का क्वार्ट लिखा हुआ है मैं आपसे यही बात कर रहा था हिंदी में भी आपको कुछ अभी से 2-3 निबंध के लिए क्वार्ट्स तैयार कर लेना चाहिए प्रदूषण वाला समाज वाला साहित्य और समाज वाला अगर कोई फेमस क्वार्ट है तो उसको अभी से तैयार कर लो यहाँ पर साइंस इंग्लिश के साइंस के जो है इन्हीं को कॉपी कर लो अगर नहीं बन रहा है कुछ भी करते हुए कम से कम ये तो कर ही सकते हो है ना कॉपी करना तो हमको बहुत अच्छे से आता है तो ये भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो उसके बाद हिंदी की देखो इसी बच्चे की देखें राइटिंग अच्छी है वैसे इसकी देखें अभी और दूसरे बच्चे की भी देखेंगे खाली टाइम सॉरी यार काम बहुत ज़्यादा हो रहा है देखो एक एक लाइन छोड़कर लिखना प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर के उत्तर भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर 4 के उत्तर में सही जोड़ी नीचे की लाइन छोड़ी हुई है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर एक एक शब्द में उत्तर है फिर उसका 2 नंबर के क्वेश्चन आ गया प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्योंकि हर एक क्वेश्चन आता है वहां पर 2 नंबर के पूरे क्वेश्चन डिवाइडेड है इसके कारण से ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो देखो बढ़ गए क्वेश्चन के आंसर यहाँ 2-2 नंबर के क्वेश्चन 2-2 3-3 लाइन में खत्म हो रहे थे मैं पूरे नहीं पढ़ने दूंगा आपको क्योंकि बुक चेंज हो गई है अपन को केवल पैटर्न देखना है 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ गए फिर उसके बाद 16 के उत्तर काटा पीटी नहीं दिख रही है हालांकि दिख रहा है बच्चा हिंदी मीडियम का बच्चा है इंग्लिश में जितनी काटा पीटी थी वहाँ यहाँ नहीं है काटा पीटी स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखा हुआ है पता होना चाहिए क्वेश्चन अच्छा है वो प्रयोगवादी कवियों के नाम अ, प्रयोगवादी की विशेषताएं लिखी हुई है जीवनी आत्मकथा ग्रामर तो ये पूरी आ सकती है एज ए टी छपी छपाई जीवनी आत्मकथा में अंतर उसके फिर उसका जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय आ गया भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल का भाव भाषा शैली साहित्य में स्थान फिर उसके बाद संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या मार्जिन किस साइड लिखा हुआ है बुक का नाम में लिखा हुआ है नवनीत नॉर्मली नहीं लिखते हम बुक का नाम आप भी लिख सकते हो बुक का नाम शौर्य और देश प्रेम के शीर्षक वीरों का कैसा वसन नामक कविता से दिया गया है कवित्री ने वसंत के वातावरण को बताया हुआ है काव्य सौंदर्य बिल्कुल आपको लिखना चाहिए मैंने पहले ही बोला आपको अभी से तैयारी कर लेना चाहिए हर एक चैप्टर में ये चीजें कौन से रस की प्रधानता है कौन सा गुण दिख रहा है भाषा कौन सी है उसको पहचानना आना चाहिए यहाँ पर भी खड़ी बोली देखो लिखा हुआ है प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है एड्रेस ये शुरुआत में एड्रेस आने लगा है ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई वो लिखते हैं ना कोई पत्र किसी को तो स्टार्टिंग में पहले एड्रेस लिखते हैं खुद का फिर उसके बाद सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय देखो सेवा में नॉर्मली हम या तो इसके नीचे लिखते हैं ये जो है यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये वाला तरीका भी सही है ना आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो गलत नहीं है विषय ध्वनि विस्तार के यंत्र पर लोग लगाने तो प्रार्थना पत्र महोदय आपका ध्यान कॉलोनी में ध्वनि विस्तार अवधि गगन यहाँ लिखा हुआ है दिनांक तो ऐसा भी लिख सकते हो पुराने पैटर्न पे लिखा हुआ पत्र है आप बिल्कुल लिख सकते हो देखो कटा नहीं है बस उन्होंने क्या चेंज करा है यहाँ पर जो है खुद का एड्रेस लिखा हुआ है एड्रेस लिखने के बाद सेवा में पुराना पत्र पुराना टाइप का पत्र लिखा हुआ है जो पुराना पैटर्न है नए पैटर्न में जो है वो सब एक सीट में आने लगा रूपरेखा पुस्तकालय पे बनाई हुई है 7 पॉइंट में खत्म कर दिया है रूपरेखा बनाने को आता है क्वेश्चन पे फिर उसका वन संरक्षण पे लिखा हुआ है देखो बच्चे ने तैयारी करी होगी वन की और आया है तो वृक्ष है तो पर्यावरण है और पर्यावरण से ही हम सब है किसी ने बोला नहीं लेकिन क्वाट लिखा हुआ है ना
तो ये अभी से ढूंढना पड़ेंगे आपको, नहीं ढूंढोगे तो आप वही पीछे रह जाओगे। कॉपी खत्म 22 पेज की, सप्लीमेंट्री शुरू 4 पेज की। और देखो टॉपर तक, मेरी ऐसी गलती मत करना, टॉपर तक जो है सप्लीमेंट्री कॉपी को धागे से और ऊपर ही बांध रहा है, तो कुछ रीजन है बेटा। हो होशियारी दिखा के नीचे मत बांधना, नहीं तो तुम्हारी आदत रहती है, तुम कॉपी को यहाँ बांध रहे होते हो, बीच में बांध रहे होते हो। मत बांधना, किनारे पे ही बांधना, कुछ सोच समझ के डिसाइड किया गया है। और ये चीज मैंने जीत की कॉपी चेक करते समय देखी। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो यहाँ पर जो बीच में धागा बंधा हुआ था वो कॉपी चेक करने में परेशानी दिक्कत कर रहा था, कॉपी चेक नहीं हो पा रही थी ठीक ढंग से। कॉर्नर में ही बांधना, सिंपल धागे से बांधना, जो धागा दे वही बांधना, स्टेपर करने की जरूरत नहीं है ना। भरोसा करो, वही सबसे बेस्ट मेथड है धागा बांधने की। वन महोत्सव, गौरैया तुम स्वयं न जाना, नहीं मिलेगी सांस, वृक्ष सारे काट ली है, कहाँ करोगी निवास। तो 90 कुछ बच्चे नंबर हैं, दिख नहीं रहे यहाँ पर। खैर एक कॉपी और देखना बनती है, साइंस देख लेते हैं। साइंस में डायग्राम के बिना कॉपी अधूरी है, साइंस में डायग्राम के बिना कॉपी अधूरी है। सॉरी बोलूंगा, आज रहने देते हैं एक ही सेशन में। चीज़ सीखना होगी तो आप सीख चुके होंगे, क्योंकि नया चैप्टर शुरू करना है, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही यार, मेरे स्कूल पे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रिएक्शन लिखने का तरीका देखो, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के गुण ये अभी भी है तुम्हारे, ये फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, रिएक्शन लिखने का तरीका देखो, ज्यादा कोई दूर दूर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है अच्छा खासा। डाइल्यूट एसिड उदाहरण करके लिखा हुआ, उदासीनीकरण की अभिक्रिया अभी भी आती है आपको ये। विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण अभी भी है तुमको, प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी भी है तुमको। लिखने का तरीका को फोकस करो। देखो साबुन अपमार्जक में अंतर आया, गलत हो गया, गलती से काट दिया, पेज ही काट दिया पूरा। नीचे लिखने की, यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा था बच्चा, लेकिन दिमाग उसने तुरंत चलाया, नहीं रहने तो हमको लिखने नहीं। अगले पेज से 17 पे आ गया क्वेश्चन नंबर 16 लिखा ही नहीं है, सोचा बाद में लिखेंगे, गलत हो गया। 17 का आंसर दिया क्या, ग्लूकोज में ऑक्सीकरण सर्वप्रथम ग्लूकोज को शिखा द्रव्य में विभक्त होकर 3 अणु पायरुवेट देता है। पायरुवेट याद है ना, ओ पायरुवेट का डायग्राम भी बनाया हुआ है बच्चे ने, नई बुक का है ये। पायरुवेट याद होगा मेरे ख्याल से। पादप हार्मोन, जिबरेलिन पढ़ चुके हो, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल क्या करते हैं वो भी लिखा हुआ है। पादप हार्मोन के नाम लिखना थे, उसके कार्य लिखना थे, तो कुछ पादप हार्मोन के नाम और कार्य लिखे हुए, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल। बढ़िया। हाँ, ये डायग्राम बनाने के लिए आ गए हैं, ये सभी आप जानते हो, तार संधि, विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, वोल्ट मीटर। अयस्क किसे कहते हैं, उसका क्वेश्चन आ गया है। धातु और अधातु में रासायनिक अंतर, नॉट फिजिकल अंतर, रासायनिक अंतर पूछे गए है ना, तो ये पढ़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छे समझाया हुआ। अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार से होता है, डायग्राम बनाओ। परावर्तन के नियम, कितना कितना बेकार डायग्राम बनाया हुआ है, देखो मैं नंबर काटता है इसमें, बल्कि टाइम नहीं मिला होगा आखिरी में उसको, इसलिए उसने जल्दबाजी में बनाया डायग्राम। लेंस की क्षमता दी हुई न्यूमेरिकल आया हुआ है। मानव निर्मित का नामांकित चित्र, डायग्राम देखो ज्यादा अच्छा नहीं है ना। मोटर का डायग्राम भी ज्यादा ठीक नहीं है, बुक का बनाया हुआ है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं बनना चाहिए था। लेकिन हाँ, नाम लिखे हुए हैं, टीचर उसमें खुश हो जाता है। कार्बन CH4 की संरचना दिखानी थी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। CO2 का निर्माण दिखाना था, डुअल बॉन्ड हो रहा है CO2 में। CO2 में डुअल बॉन्ड होता है, मेरे को डाउट क्यों हो रहा है। एथेनोइक अम्ल, ये तो सही है, ये सब सिखाया है तुमको, खत्म। CO2 में डुअल बॉन्ड होता है, मेरे को डाउट हो रहा है यार। हाँ डुअल बॉन्ड होता है, सी और ओ में डुअल बॉन्ड होता है। बढ़िया, कंफ्यूजन दूर। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी हालत नहीं है कि मैं कंटिन्यू कर सकूं। संख्या अच्छी थी आज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हाँ फिर भी मैंने कोशिश करी आपको कुछ ना कुछ नया देने की।
तो नी रिप्लेसमेंट हो, चाहे आई की सर्जरी हो, उसके बारे में एनिमेशन हो, या फिर बोर्ड की कॉपी हो। बोर्ड की कॉपी देखने से थोड़ा-सा वो फ़ील आती है, भाई अपन को भी करना है कुछ नया, अपन को भी करना है, अपनी कॉपी भी वहाँ तक पहुँचे, कुछ करना है तो अलग करना पड़ेगा। अलग करना है तो सबसे अच्छा मार्ग रहता है आपको अगर पैसे कमाना है तो, सबसे अच्छा मार्ग। पूरा समाज आपको ख़ास तौर पे लड़कियों को, लड़कों को तो बेचारों को कम मिलता है करने के बाद भी, लेकिन लड़कियों को मार्ग खुल जाते हैं, एक बार अच्छा परसेंटेज बनाने की ज़रूरत है बस। सब लोग पैसे खोल तैयार बैठे हुए हैं बस आपको पैसे देने के लिए, बस आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। हाँ जी। भैया आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। भैया अभी भी नहीं है। बात तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अटक रही थी आवाज़ बहुत ज़्यादा। एक मिनट बचा हुआ है, मीटिंग बंद हो जाएगी तो कृपया कर आज के लिए इतना ही रख दो। हाँ, अंशिका मैसेज टाइप कर रही हो आप, करो। 1 मिनट तो बचा हुआ है लेकिन। सॉरी। अंजलि, हाँ, अंशिका, नीचे की लाइन में मैंने समझाया था कि एप्लीकेशन में जो लास्ट में हम यू आर ओबीडिएंट